सारी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है, इजराइल पर हंस रही है। ट्रम्प बेचारा अब करे तो क्या करे, और ट्रम्प को पता है कि हो सकता है ये डील ना हो, ईरान नहीं मानेगा। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। ये डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिशियल्स को डर है कि ईरान शर्तें अगर हमारी ना रखे और हम उसकी शर्त एक आध ना माने तो जिद पर अड़ सकता है ईरान, क्योंकि अभी तक ईरान अड़ा हुआ है कि हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, इसीलिए तो सीज फायर किया था। समझ में आ गई बात? तो अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, फिर से धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने, रिपोर्ट देखिए, धमकी दी है कि हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो झूठे हैं। हमसे कहते हैं कि हम यूरेनियम नहीं बनाएंगे, लेकिन मीडिया के सामने जाकर कहते हैं कि यूरेनियम हम एनरिच करेंगे। हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारे सामने कुछ और है। उन्होंने कहा कि हम बड़े हथियार, अपने बड़े बड़े हथियार जहाज़ों पर लाद रहे हैं, और वो ऐसे हथियार हैं जो हमारे सबसे बेहतरीन हथियार हैं। उन्होंने कहा कि अगर डील कैंसिल होती है, रद्द होती है, तो हम हमला करेंगे। तो ये धमकी हो गई। ठीक, अब बात यह है कि अगर तुम्हारे पास बहुत बड़े हथियार थे तो तुमने 40 दिन में इस्तेमाल नहीं किए। हजरात, सबसे बड़े बड़े हथियारों को अमेरिका इतना इस्तेमाल कर चुका है इस 40 दिन की जंग में कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो हवाई बातें तो करनी पड़ेगी लाला। वो वक्त कोई भूलेगा जब मिडिल ईस्ट में हथियार खत्म हो गए थे, डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए थे, यूक्रेन से, जापान से और ना जाने कहां कहां से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट भेजा था अमेरिका ने। दुनिया चूरन नहीं है लाला, सब समझती है। उधर मेरे दोस्तों धमकी इसलिए दे रहा है ताकि ईरान प्रेशर में आए, लेकिन ईरान जो खुद 40 दिन अमेरिका, इजराइल और अरबों को एक साथ पीटा है एक टाइम पे, उस पर काहे का प्रेशर, वो कौन से प्रेशर में आएगा। लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल्स ने अपने अधिकारियों से कहा है सट्टा मत लगाना। अक्सर आपने देखा और इस जंग में देखा कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल ने खूब सट्टा लगाया कि अब ये होने वाला है, अब ये। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा है अमेरिका की कि भैया सट्टा मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे सट्टा लगाने की वजह से चीज़ें पहले से बाहर आ जाती हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों आज हम इस बात के गवाह हैं कि ईरान ने ऐसी जंग लड़ी कि उसकी ज़रबत का असर सारी दुनिया पर हुआ। भैया कई देश ऐसे हो गए हैं कि कंगाली की तरफ हैं। कोरिया की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि भाई वो पैसा बांटेगा। ये रही रिपोर्ट, $50 से $500 तक वो अपनी जनता को पैसा बांटेगा। क्यों? क्योंकि इस जंग की वजह से बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हालत साउथ कोरिया की पतली हो गई है, और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम अपने लोगों को पैसा बांटेंगे। खुद अमेरिका के अखबार ने कंफर्म किया है। ये रही रिपोर्ट कि अमेरिका ने 22 स्कूल के ऊपर और 17 हेल्थ फैसिलिटीज, अस्पताल, एम्बुलेंसेज, क्लिनिक, इन पर हमला किया है। अब आपको पता है ये क्या है? ये है वॉर क्राइम, जो अमेरिका के अखबार ने खुद कंफर्म किया है। उधर ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने 750 स्कूलों पर हमारे हमला किया और 350 हॉस्पिटल्स को अमेरिका ने उड़ाया है। मोहतरम हजरात, अमेरिका के ट्रेड मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि अगर इस बातचीत और इस जंग में अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा तो यह बातचीत, ये जंग और खतरनाक हो जाएगी, जो अमेरिका के लिए बहुत बुरी होगी। किसी ने यह नहीं कहा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह कहा जा रहा है और हर देश ये कह रहा है, मानता है, हर देश का अखबार कह रहा है कि ईरान जीत गया है। लेकिन आइए वो साइड जो हमें देखनी चाहिए, ये देखिए, ईरान का ड्रोन कैरियर जो खाली हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, जल चुका है, समुद्र में लावारिस है और डूब रहा है। ईरान का बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन शहादत देने के बाद कोई हारता थोड़ी है। ईरान ने खुद कंफर्म किया है कि 1,25,000 सिविलियंस बिल्डिंग साइट्स हमारी डैमेज हुई हैं अमेरिका और इजराइल के हमलों में। दोस्तों अरब घबराए हुए हैं, और ये होता तब है भाई जब आप गलत साइड जाते हो, गलत इंसान को दोस्त मानते हो। यही अरबों को सजा मिल रही है। रिपोर्ट ये कह रही है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के टैंकरों से पैसे वसूलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों का होगा,
क्योंकि सबसे ये सारे उसी साइड है कि इनके टैंकरों को गुजरने के लिए, दुनिया में कहीं भी जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरना होगा। तो अंधा पैसा ईरान को देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी ईरान अमीर होगा। उधर अमेरिका के हेलीकॉप्टर, तस्वीर देखिए, लगातार इराक में मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की मीडिया ने लिखा है कि अब ये जो हुआ है, इसके बाद जो अरब देश हैं वो और अमेरिका और इजराइल के करीब होंगे, और हमें यकीन है कि अमेरिका इजराइल के करीब ही जाएंगे ये अरब, क्योंकि जिनका खून खराब हो, जिनको काबे की कमाई से शराब पीनी हो, वो ईरान की तरफ थोड़ी जाएंगे। कुवैत कल तक तो कह रहा था कि हमने ईरान की मिसाइल रोक दी, ईरान के ड्रोन रोक दिए, और ये कर दिया और वो कर दिया। अब मैंने कहा था ना कुवैत खुलेगा, ये तमाम अरब देश बाद में खुलेंगे। कुवैत ने कहा है कि ईरान के हमलों में हमारे नेशनल गार्ड के ऑफिशियल्स घायल हुए हैं। ईरान ने साफ रिपीट किया है कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे कि ईरान पर दोबारा अमेरिका हमला करे। हम ऐसा सीज फायर नहीं चाहते कि कल को फिर से अमेरिका हम पर हमला करे। दोस्तों, इजराइल का ही अखबार है और कट्टर इजराइल का यहूदी अखबार है। ये देखिए, इजराइल हयोम, इजराइल के अखबार ने बहुत बड़ी बात लिखी है। अब इससे ज्यादा तुम्हें जीत का सबूत क्या चाहिए ईरान का। लिखा है कि इजराइल पूरी तरह से अपने गोल अचीव करने में फेल हुआ है, और यह काफी महंगा और भारी इजराइल को पड़ेगा। भाई, आप और क्या सबूत चाहते हैं रजाग्राफी से। इजराइल का एक और अखबार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां जीत का ऐलान कर रहा है, वहां ईरान जीत गया है, घायल है, जख्मी होकर और ताकतवर हो गया है। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, इजराइल के अखबार की लैंग्वेज है कि घायल होकर ईरान और मजबूत हो गया है, और उसका पावर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में देखा जा सकता है। उधर बर्तानिया कुवैत को और इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है, गल्फ देशों को हथियार दे रहा है। मेहरबानी ईरान की होगी अगर ईरान ब्रिटेन पर ध्यान दे। मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति हो तो भाई साहब ऐसा हो। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने लोगों को, मेडिकल हेल्थ केयर वाले लोगों को शुक्रिया अदा किया, कहा कि अपनी जान की कुर्बानी दी और 24-24 घंटे आप लोगों ने ईरानी लोगों की सेवाओं में व्यक्त किया और ईरान के लोगों की सेवा की। नेशन, हमारा मुल्क आपकी इस कुर्बानी को और मेहनत को याद रखेगा। हजरात, हंडाला ग्रुप ने कांड किया है। एक और 8200 एक ग्रुप का कोड है, नाम है 8200, इजरायली ग्रुप। इजराइल ने अपनी फौज का ये अलग एक बटालियन बनाया था, जिसकी जिंदगी का मकसद था ईरान के खिलाफ तमाम षड्यंत्र रचना। भाई, पता है ईरानियन ग्रुप ने क्या किया? उनके हर व्यक्ति का, पूरे ग्रुप का पर्सनल डेटा और फोटो, ये देखिए, अल्लाह अकबर, पर्सनल डेटा 820 इजरायली ग्रुप का शेयर कर दिया, लीक कर दिया, जिसमें भाई साहब सबके नाम, सबकी आईडी और कुछ चीजें हमने छुपा दी हैं। दोस्तों, वो जारी कर दी। अब आगे की बात सुनो। हैदर की तलवार के आगे जो आता है मिट जाता है। गल्फ की मीडिया कह रही है, और यह साबित हुआ है कि गल्फ में अमेरिकी जिन जिन बेसों को ईरान ने उड़ाया था, अभी तक कोई भी वो गल्फ देश का अमेरिकी बेस ऑपरेशनल नहीं है, यानी बंद पड़े हैं अभी तक, और आगे अभी चलने की संभावना नहीं है, इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। उधर इजराइल ने अपने एक और यहूदी इंसान को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। आप सोचिए, पूरी दुनिया क्यों ईरान ईरान कर रही है। एक अकेले ईरान ने आधी दुनिया की पावर को, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समेत अरब का घमंड भी अपने पेशाब में बहाया है। ये देखिए, 41 दिन की जंग में ईरान ने 7 अरब देशों को निशाना बनाया और उन 7 अरब देशों पर 6413 मिसाइल दागी। और क्या सबूत दूं आपको ईरान की जंग का लाला, जीत का क्या सबूत? ये देखिए, एक और जीत का सबूत। ईरान से लड़ने के चक्कर में अमेरिका में महंगाई 3.3% बढ़ गई है।
ये 3.3% बहुत ज्यादा होता है, देखने सुनने में कम। आज भी ईरान के अंदर ईरान के लोग नारे लगा रहे हैं कि यह गद्दारी है कि अगर लेबनान के बना डील कर ली जाए, यानी अपनी सरकार से जनता कह रही है ईरान की कि गद्दारी होगी और हम गद्दार नहीं हैं, लेबनान के बिना कोई डील नहीं होनी चाहिए। गोदी मीडिया का अखबार बताऊं आपको, द टाइम्स ऑफ इंडिया अपने ताऊ के बारे में खुद लिखा है। अंधभक्तों के ताऊ के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद लिखा है कि 21 मार्च से ही कोशिश कर रहा था ट्रंप। अंधभक्तों का दादा 21 मार्च से कोशिश कर रहा था कि ईरान से डील हो जाए। यकीन जानिए, इस जंग में ईरान ने एक झटके में अरब, अमेरिका, इजराइल और भारत के गणचट्टे सबको पेला है, एक एक करके सब। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।